आज हम डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इस टॉपिक में से हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हम बड़े इजी वे से ट्रिक से याद करेंगे और ये कभी आपको भूलेंगे भी नहीं अगर आप इस ट्रिक से इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो अवशेष मोहनजोदड़ो में मिले थे। इसमें हमें मिला था सबसे बड़ा स्नानागार, अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़े के साक्ष्य, कांसे का पैमाना, कांसे से बनी नर्तकी, आर्यों का आक्रमण के साक्ष्य और जहाज के निशान वाली मोहरें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मोहनजोदड़ो से मिली थी। अब इसको हम इजी वे से ट्रिक से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, ट्रिक क्या है इसके लिए। मोहन एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था। मोहन जो था एक मल्टी टैलेंटेड बंदा था। उसने एक बहुत बड़ा स्नानागार बनाया। ठीक है, तो हमें क्या मिला था? सबसे बड़ा स्नानागार। बहुत बड़ा स्नानागार बनाया। उसने सबसे बड़ी ईंट बनाई, तो सबसे बड़ी ईंट भी हमें मोहनजोदड़ो में मिलती है। जो सबसे बड़ी ईंट उसने बनाई, उससे उसने सबसे बड़ा स्नानागार बनाया। अब मोहन जो अन्न खाता था उसको रखने के लिए उसने अन्नागार भी, उसको ज़रूरत थी अन्नागार बनाने की, उसलिए उसने एक अन्नागार भी बनाया। मोहन ने सबसे बड़ी ईंट बनाई, फिर उससे सबसे बड़ा स्नानागार बनाया और साथ में उसने अन्नागार बनाया, क्योंकि उसको अन्न भी रखना था। उसने बहुत पैसा कमाया उसने, और फिर उसने एक सूती कपड़े की फैक्ट्री लगा ली। तो सूती कपड़े के साक्ष्य जो हैं हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। जब उसने बहुत पैसा कमाया तो उसने सूती कपड़े की फैक्ट्री लगा ली। अब वो कांसे के पैमाने में पानी पीता है और एक कांसे से बनी नर्तकी उसने खरीद ली। ठीक है, अब वो कांसे के पैमाने में पानी पीता है। अब जब उसने पैसा कमाया तो उसने पानी पीने के लिए कांसे का पैमाना खरीद लिया। ठीक है, और साथ में उसने कांसे से बनी नर्तकी खरीद ली, अपने घर में रख ली। जब आर्यों को इस बात का पता चला तो उसने उस पर आक्रमण कर दिया। अब आर्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया, तब उसने अपनी सारी मोहरें जहाज पर रखी और भाग गया। सारी मोहरें जहाज पर रख के वो भाग गया। तो इस ट्रिक से आपका सारा का सारा ये कवर हो गया। देखिए, ये ट्रिक अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लें एक दो बार तो आपको ये कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, तो मोहन सबसे बड़ा स्नानागार, उसने सबसे बड़ी ईंट बनाई, इससे सबसे बड़ा स्नानागार बना दिया। उसके बाद उसने क्या किया? अन्नागार बनाया जहाँ पे वो अन्न रख सके। उसके बाद उसने सूती कपड़े की फैक्ट्री लगाई और कांसे का पैमाना ले लिया। उसके बाद उसने कांसे से बनी नर्तकी खरीद ली, वो अपने घर में रख ली। उसके बाद आर्यों का आक्रमण, आर्यों ने देखा कि बहुत पैसे वाला है, इसके ऊपर आक्रमण कर दो, तो उसने आक्रमण कर दिया आर्यों ने उसके ऊपर। तो उसने क्या किया? अपनी सारी मोहरें जो हैं वो लेके जहाज में वहाँ से चला गया। तो जहाज के निशान वाली मोहरें जो थी, ये इसका लास्ट जो यहाँ पे मिला था मोहनजोदड़ो के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कालीबंगा। अब कालीबंगा कोई में जो चीज़ें मिली थी, जो अवशेष मिले थे, वो क्या था? काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले थे और लकड़ी की नाली मिली थी। अब इसके लिए हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं? अब मोहन भागकर पहुंचा कालीबंगा पहुंच गया मोहन। वहां जाकर उसने खेत जोते, वहां देखा कि हाँ तो बड़े खेत हैं, इनको जोत लेता हूँ। तो उसने खेत जोते तो देखा कि वहां की मिट्टी काली है। वहां की मिट्टी काली थी। उसने सोचा क्यों ना मैं काली मिट्टी से काली चूड़ियाँ और काली ईंटें बना दूँ, कच्ची ईंटें बना दूँ। तो उसने क्या किया? काली मिट्टी से काली चूड़ियाँ और कच्ची ईंटें बना दी। उसको इसके लिए जब जल की, पानी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो उसने क्या किया? लकड़ी की नाली से पानी वहाँ पे पहुँचाया। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। मोहन कालीबंगा पहुँचा, वहाँ पे उसने जुते हुए खेत उसने जोते, तो मतलब जुते हुए खेतों का साक्ष्य हमें मिलता है कालीबंगा में। उसके बाद उसने क्या किया? उसने काली चूड़ियाँ और कच्ची ईंटें बनाई। तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ और कच्ची ईंटों के प्रमाण हमें कालीबंगा में मिलते हैं। बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। ठीक है, और लकड़ी की नाली, तो इन काली चूड़ियाँ और कच्ची ईंटें बनाने के लिए जो उसको पानी की ज़रूरत पड़ी, तो उसने लकड़ी की नाली से वो पानी अपने वहाँ तक पहुँचाया। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ें। उसके बाद आ जाती है बात हड़प्पा की। अब हड़प्पा के अंदर क्या मिला था? पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ मिली थी, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले थे, तांबे का पैमाना मिला था और सबसे बड़ा कब्रिस्तान R37 हड़प्पा में मिला है। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे याद रख सकते हैं सिंपल वे से। ठीक, मोहन अब हड़प्पा पहुंच गया। वहाँ उसने देखा बहुत सारी कब्रें थी। उसने देखा कि एक कब्र पर तांबे का पैमाना है। उसने वो कब्र खोदनी शुरू कर दी और उसमें निकली पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है,
तो क्या इसमें देखिए सीधा सिंपल अब वे से आप याद कर सकते हैं इसको कि जब वो हड़प्पा पहुंचा तो उसने क्या देखा, वहाँ पे कब्रें हैं, तो हड़प्पा में क्या था, कब्रिस्तान के साक्ष्य थे। फिर उसने क्या देखा कि कब्र पर तांबे का पैमाना पड़ा है, तो हड़प्पा में तांबे का पैमाना मिला था। कांसे का पैमाना कहाँ मिला था हमें, कांसे का पैमाना हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, और हड़प्पा में हमें मिला है तांबे का पैमाना। उसके बाद उसने जब वो कब्र खोदनी शुरू की तो वहाँ से निकली पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति। तो पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति वहाँ पे उसको मिली थी, ठीक है। तो पत्थर से बनी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए इसको एक ट्रिक बनाया है। पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्तियाँ हमें हड़प्पा में मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद नोट, हड़प्पा में कब्रिस्तान को नंबर दिए गए थे, जो अलग अलग कब्रें थी ना उनको नंबर दिए थे R1 R2 R3 R4 इस तरह से करके। जो R37 थी वो सबसे बड़ी कब्र थी वहाँ की। ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी कब्र कौन थी, तो R37 थी। उसके बाद हम बात करेंगे लोथल की। तो लोथल में क्या था, लोथल बंदरगाह, वहाँ पे लोथल में बंदरगाह के सबूत मिलते हैं, मम्मी के सबूत मिलते हैं, फारस या ईरान की मोहरें वहाँ पे मिलती हैं, आटा पीसने की चक्की और हाथी दांत का पैमाना, ये चीज़ों जो थी वो इसके अवशेष मिले थे हमें लोथल में। तो इसको सिंपल ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, मोहन लोथल बंदरगाह पर पहुँच गया। अब मोहन कहाँ चला गया, लोथल बंदरगाह पर पहुंच गया, वहाँ उसे अपनी मम्मी मिल गई जो वहाँ पे आटा चक्की चलाती थी। उसकी मम्मी वहाँ पे क्या करती थी, आटा चक्की चलाती थी। तो आटा पीसने की चक्की और मम्मी होने के सबूत वहाँ पे मिले थे, ठीक है। उसके बाद वहाँ मोहन बाजार में गया तो उसने देखा कि हाथी दांत का पैमाना है वहाँ पे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इसे खरीद लूँ। उसने अपनी जेब से मोहरें निकाली और दुकानदार को दे दी। दुकानदार ने बोला भाई यहाँ ये मोहरें नहीं चलेंगी, यहाँ ईरान या फारस की मोहरें चलती हैं। दुकानदार ने उसको मना कर दिया मोहरें लेने से, बोला कि यहाँ भी ये मोहरें नहीं चलती, यहाँ ईरान या फारस की मोहरें चलती हैं। देखिए सब कवर हो गया इसमें। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है। मम्मी के सबूत मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ फारस और ईरान के लोग जो मम्मी बनाते थे वो अपने जिनकी डेथ हो जाती थी तो यहाँ उन्होंने ये वाली चीज़ स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे फारस या ईरान के लोग रहते थे। आटा पीसने की चक्की का और हाथी दांत का पैमाना, हर चीज़ यहाँ पे कवर हो जाती है इस ट्रिक के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बनवाली। बनवाली में मिट्टी के हल मिले थे, अच्छी किस्म के जौ, सरसों तेल और तांबे का वनाग्र मिला था। ये वनाग्र क्या होता है, जो तीर के आगे का हिस्सा होता है, ठीक है, जो तीर के आगे का नुकीला उसे तो उसको वनाग्र बोलते हैं। तो बनवाली में मिट्टी के हल, अच्छी किस्म के जौ, सरसों तेल और तांबे का वनाग्र। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, मोहन फिर बनवाली में पहुंचा, मल्टी टैलेंटेड था, एक जगह रुक नहीं सकता था तो आगे से आगे चलता गया। जब बनवाली में पहुंचा वहाँ बागवानी करने लगा। वहाँ जाके उसने क्या किया, बागवानी करने का काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी के हल का प्रयोग किया। अब उसने क्या किया, मिट्टी से हल बनाया, मिट्टी के हल का प्रयोग किया और अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल लगाए, बीज दिए उसने अच्छे किस्म के जौ, सरसों और तिल। फिर क्या किया, पशुओं से फसलें बचाने के लिए उसने तांबे के वनाग्र का उपयोग किया। उसने तांबे के वनाग्र का उपयोग किया जिससे कि पशुओं को से वो अपने जौ, सरसों और तिल को बचा सके, ठीक है। तो इजीली इस ट्रिक से ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, मिट्टी के हल, अच्छी किस्म के जौ, सरसों, तिल और तांबे का वनाग्र। उसके बाद नेक्स्ट रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले, रंगपुर में गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले और मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली। रंगपुर में मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली, ठीक है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है, मोहन चावल और गेहूं लेकर मातृदेवी के यहाँ गया, ठीक है। मोहन ने क्या किया, खेती की, बागवानी की, उसके बाद उसने चावल और गेहूं भी उगाए। तो चावल और गेहूं लेकर मातृदेवी के यहाँ गया पर वहाँ उसे मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली, ठीक है। चावल और गेहूं लेकर मातृदेवी के यहाँ गया, उसने किया उसने चावल और गेहूं को रंग दिया था। उसने चावल और गेहूं को रंगा कि मैंने मातृदेवी के यहाँ चढ़ाना है, इसलिए उसको उसने रंग दिया। रंग से आपको याद रह जाएगा रंगपुर, यहाँ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, रंग से याद रहेगा आपको रंगपुर। तो मोहन ने चावल और गेहूं को रंगा और मातृदेवी के यहाँ चला गया। वहाँ उसने देखा कि मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ नहीं हैं, ठीक है। मंदिर में जहाँ भी वो गया था मातृदेवी के यहाँ, वहाँ उसे मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ नहीं मिली। तो चावल के साक्ष्य
इसके अलावा ये इजीली रंगपुर हमारा कवर हो जाता है। इसके अलावा जो है चावल के साक्ष्य एक तो रंगपुर में मिले थे और साथ ही साथ लोथल में भी मिले थे। दूसरा, चावल के साक्ष्य लोथल में भी मिले थे और रंगपुर में भी, दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन हो तो हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद मातृदेवी की मरण मूर्तियाँ रंगपुर के अलावा आलमगीरपुर में भी नहीं मिली थी। एक तो रंगपुर में नहीं मिली थी मरण मूर्तियाँ माता देवी की, दूसरा आलमगीरपुर में भी नहीं मिली थी। उसके नेक्स्ट हमारा आ जाता है सुरकोटड़ा। देखिए सुरकोटड़ा जो है वहाँ पे घोड़े की अस्थियाँ और ऊँट के साक्ष्य मिले थे। घोड़े की अस्थियाँ और ऊँट के साक्ष्य। तो सुरकोटड़ा के लिए सिंपल सा ट्रिक है, शूरवीर घोड़े पर चलते हैं ऊँट पर नहीं। ठीक है, सुर से शूर, शूरवीर घोड़े पर चलते हैं ऊँट पर नहीं। तो घोड़े की अस्थियाँ और ऊँट के साक्ष्य वहाँ मिले थे। और रोपड़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नवपाषाण, ताम्रपाषाण, सिंधु सभ्यता, यहाँ से तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य मिले। रोपड़ में नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु सभ्यता, तीनों सभ्यताओं के साक्ष्य मिले। तो इसके लिए सिंपल ट्रिक हम इसको याद करने के लिए, जब तीनों सभ्यताएं मुझे याद करनी पड़ी तो मैं रो पड़ा। जब तीनों सभ्यताएं मुझे याद करनी पड़ी तो मैं रो पड़ा। तो इस तरह से ये हमारा जो वीडियो थी इसमें थी, हम इजीली ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं, जो हमें इजीली याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह के और वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।